Good morning, students. A very warm welcome to your science online class. In today's science class, we'll be proceeding with the chapter 11, that is safety first. As you know, in our previous videos, we have studied about the safety rules we should follow at your home, in the school, and on the road. So, today we'll study about the next topic, that is first aid. अब हमें पता है कि फर्स्ट एड हमें हर उस इंजर्ड पर्सन को देना चाहिए हु इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ इट, राइट। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड क्या होता है एंड हाउ वी कैन डील विद सर्टेन कॉमन इमरजेंसीज. फर्स्ट एड. In case of an accident, it is important to stay calm. Use your common sense and do as much as you know. Call for an adult or a doctor if required. First aid is the immediate help given to a wounded person. Sometimes timely first aid can even save a life. अब देखो, we all know that one or the other person has ever met with an accident in his or her life. ठीक है. अब जब किसी के एक्सीडेंट के बारे में हमें पता चलता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं, हम बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट. तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए. वी शुड स्टे काम. हमें समझदारी से सोचना चाहिए, हमें ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. वी शुड स्टे काम एंड वी शुड प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन देयर, राइट. तो अब वो फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प विच इज़ गिवन टू अ वुंडेड और इंजर्ड पर्सन. जिसको इंजरी हुई है हम उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, जो उसको हम इमीडिएट हेल्प देते हैं. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक इंसान को बहुत चोट लग जाती है और हम एकदम से उसको डॉक्टर के नहीं लेके जा सकते, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी हेल्प दे सकते हैं उसी टाइम पर, उस स्पॉट पर, जिससे कि उसकी लाइफ हम सेव कर सके. डॉक्टर के जाने तक हम उसको एक ऐसी हेल्प दे सकते हैं जिससे कि वो उसकी जान को बचाया जा सके और उसकी थोड़ी सी जो इंजरी है वो कम हो सके, राइट. तो ऐसे ही कुछ इंजरीज के बारे में हम पढ़ते हैं. दैट इज given below are some ways to deal with certain common emergencies. The first one is cuts and scratches. In case of cuts and scratches, before giving first aid, it is important that you wash your hands with soap and water. This is to remove germs from hands, as germs can enter the body easily from a cut. Clean the wound with soap and water. Apply an antiseptic lotion like Dettol or Savlon. Then cover the wound with a clean bandage. See, if someone has got cut or scratch, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फर्स्ट एड देना चाहिए, दैट वी नो. लेकिन उस फर्स्ट एड को देने से पहले वी शुड क्लीन आवर हैंड्स और वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर. ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे हैंड्स में जर्म्स होते हैं, ठीक है. और वो जर्म्स क्या करते हैं, वो इजीली उस वुंडेड पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जिससे कि उसको और जर्म्स रिएक्ट कर सकते हैं बॉडी में, राइट. तो हमें हमारे हैंड्स को अच्छे से प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और फिर उस वुंडेड पर्सन को, उसका वुंड को क्लीन कर लेना चाहिए विद एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक Dettol, you can see, or Savlon, which is easily available in everyone's home. ठीक है. If there is heavy bleeding from a cut, tie a tight bandage called tourniquet above the wound. It will reduce the flow of blood. A deep cut needs the attention of a doctor. In case of cuts caused by rusty metallic objects, an anti-tetanus injection must be given. अगर किसी को कट हो जाता है और उसका सीरियस कट है, वो सीरियस क्रैच है, तो ही और शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर. और अगर कट होता है किसी रस्टी मेटालिक ऑब्जेक्ट से, सो देयर एन इंजेक्शन इज गिवन, दैट इज एंटी टेटनस इंजेक्शन, राइट. और वो हमें जाकर तुरंत लगवा लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे हमारी पूरी बॉडी में उसका इन्फेक्शन ना हो, ठीक है. दिस इज अबाउट कट्स एंड स्क्रैचेस. द नेक्स्ट इज अबाउट नोज ब्लीड. Nosebleed are common during summers, as the heat sometimes causes the thin blood vessels inside the nose to burst. In such a case, makes the person sit straight on a chair with the head held back. Loosen the clothing around the neck. Press the nose with the thumb and middle finger for a few minutes and ask him or her to breathe through the mouth.
An ice pack can also be put on the nose and the head. This helps to reduce the bleeding. अब देखो नोज ब्लीड क्या है. नोज ब्लीड ये बहुत कॉमन है समर सीजन में. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ये बहुत कॉमन होता है. बहुत लोगों को नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. वो क्यों होती है? कभी कभी जो हमारे नोज़ के अंदर जो बहुत पतले थिन ब्लड वेसल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी नोज़ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. अब इसके लिए फर्स्ट एड क्या है? जिसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है, मेक दैट पर्सन सिट ऑन द चेयर. ठीक है. और उसका जो हेड है उसको बैक की तरफ टिल्ट करो. उसका जो हेड है उसको बैक हेड है जो उसका हेल्ड करो पीछे की तरफ, और उसके नोज को प्रेस कर लेना चाहिए हमें थंब से. ठीक है. अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट एन आइस पैक ऑन द नोज. ठीक है. उससे क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है. The next is dehydration. Dehydration is a very serious condition. A person is said to be dehydrated when he or she loses a lot of body fluids. Such a condition generally occurs due to continuous vomiting or diarrhea, that is loose motion. A dehydrated person should be given oral rehydration solution, that is ORS. Packets of ORS are available in the market. Such a solution can also be prepared at home by mixing 1/4 teaspoon of salt and 3 teaspoons of sugar in 1 glass of water. अब क्या करना चाहिए? देखो, डिहाइड्रेशन कब होता है? जब एक इंसान की बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है. ठीक है. और वो कब होता है? उससे क्या होता है? उससे वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है, दैट इज लूज मोशन. अब इसका फर्स्ट एड ये है कि पर्सन शुड बी गिवन ORS सॉल्यूशन. ठीक है. और ORS के जो सैशेज होते हैं, पैकेट्स होते हैं, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं. इन केस इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन मेक इट एट होम ऑल्सो. हाउ? बाय मिक्सिंग 1/4 teaspoon of salt and 3 teaspoons of sugar in 1 glass of water, and you give it to the person who is suffering from dehydration. The next is fracture. A fracture is a crack or break in a bone. It is very painful and has to be treated by a doctor. It is important to prevent any movement of the fractured part till the doctor has treated it. A fractured hand can be supported by a sling made of cloth to prevent any movement. A splint can be made of a piece of cardboard or thick sheets of paper to give support to a broken bone. अब देखो इसमें दो वर्ड हैं, स्लिंग और स्प्लिंट. स्लिंग इज दिस. ठीक है. दिस इज स्लिंग. वो क्यों लगाया जाता है एक फ्रैक्चर्ड पर्सन को? ताकि उसकी जो हैंड है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है बोन में, वो पार्ट ना मूव करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए उसका हैंड. ठीक है. तो फ्रैक्चर इज बेसिकली अ क्रैक और अ ब्रेक इन बोन. जब हमारी हड्डियों में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है या ब्रेक हो जाती है बोन, दैट इज अ फ्रैक्चर, एंड इट इज टू बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर ओनली. राइट. So this is the conditions in which we can take some important first aid and give it to an injured person. आप इसको ध्यान से वीडियो को सब सुनेंगे and you will read it from your science book also. So that is all for today's video. Thank you and have a nice day.